कर माया को अहंकार मत कर, काया को अभिमान, काया कार से काची। मत कर माया को अहंकार मत कर, काया को अभिमान, काया कार से काची। वो कायागार से काची रे जैसे ओसना मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका पुलकों में राज, जिन घर झूलता हाथी, वो जिन घर झूलता हाथी। पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। गया सिंदड़ा दो तेल, बिखर गया सब निज खेल, बुझ गई दिया की बातें, वो बुझ गई दिया की बाती रे जैसे ओसना मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। सकल परिवार झूठी फूटता छाती, वो झूठी फूटता छाती रे जैसे ओसना मोती। सिर पे धरे हाथ जिनसे मुक्ति मिल जासी, बोले आ भवानी हो नाथ गुरु जी ने सिर पे धरे हाथ जिनसे मुक्ति हो जासी, वो जिनसे मुक्ति मिल जासी रे जैसे ओसना मोती, झोंका झोंका मत कर माया को अहंकार मत कर, काया को अभिमान, काया कार से काची, वो काया गार से काची।
हवन का लग जाए काया, धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया धूल हो जासी। नमस्कार सभी भाई बहनों का स्वागत है इस वेब मीटिंग में। नए साल की इसमें मीटिंग में नया संवत शुरू हो गया है। माइक नहीं है। नया संवत की आपको बहुत बहुत बधाई हो और मैं कामना करता हूँ कि ये साल आपका बहुत अच्छा जाए और खूब समृद्धि मिले, सिद्धि मिले, रिद्धि मिले और सब सेफ रहे। इसमें सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। इस साल आपको अधिक से अधिक मास्क पहनना है। मास्क एक रक्षा है कोरोना से। आपके नाक और थ्रोट को बचाने के लिए इसका जरूर इस्तेमाल करें। हाथ धोते रहें और जितना हो सके उतना घर से कम बाहर निकलें, मीटिंगों में कम जाएं। तो एसेंशियल हो, जरूरी हो, उसमें तो जाना ही पड़ेगा, फिर भी बच के जाएं जितना हो सके उतना। आपने अभी 18 और 19 नवंबर को पिता महाराज का जन्मदिन का कार्यक्रम देखा, सबको बड़ा आनंद आया। तो ये गुरु बनाने से एक अध्याय नया खुलता है जीवन में। बिना गुरु वाले भी रहते हैं जिंदा और आगे भी बढ़ते हैं, परंतु कभी कभी वो लड़खड़ा जाते हैं और उनका नीचे गिरने का भी चांस बन जाता है। एक गुरु का होना आवश्यक है, क्योंकि अभी आपने जो भजन सुना, मत कर काया को अभिमान, मत कर माया को अभिमान। तो ये माया कमानी भी है, माया का इस्तेमाल भी करना है और इस माया का अभिमान भी नहीं करना है, क्योंकि भगवान ने शरीर दिया है, ये जिंदगी दी है। कब ये समाप्त होगी इसका किसी को बताया भी नहीं है भगवान ने, और इसका कुछ सर्टन भी नहीं है ये कब हो जाएगी। 100 साल भी कोई जी सकता है, कोई 70 साल जी सकता है, कोई 60 साल जी सकता है। काया का अभिमान करने से कोई लाभ नहीं है। और संसार में क्या अपना गोल है, उद्देश्य क्या है? आप बताइए, क्या उद्देश्य है आपका? क्या उद्देश्य है? कोई उद्देश्य डिफाइन नहीं कर सकता है। जहाँ डेस्टिनी ले जाए वहां चलते रहो, बस जाते रहो, कर्तव्य कर्म करते रहो। कभी भगवान सीधी राह पे लाता, कभी भगवान हमको टेढ़ी राह पे ले जाता है। कभी रास्ते में पर्वत आ जाते हैं, कभी नदी आ जाती है, कभी जंगल आ जाता है। तो ये कोई भी आपको ये बता नहीं सकता कि आगे आपके जिंदगी में आने वाले सालों में क्या होने वाला है। भगवान का सब अच्छा ही हो। और आपका अभिमान अगर आपको खा रहा है तो फिर आपका सबसे बुरा होने वाला है, क्योंकि अभिमान से बड़ी कोई चीज नहीं है। अभिमान तो आदमी का दुश्मन है। क्रोध भी चलो आदमी 5 मिनट करेगा, 5-10 मिनट क्रोध करेगा, फिर ठंडा हो जाएगा। लेकिन अभिमानी व्यक्ति तो सब कुछ पार करके भी अभिमान में डूबा रहता है। आपको ये पता है कि जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है। जिंदगी का उद्देश्य वो है जो भगवान ने हमको जो दिन दिखा दे, जो सुबह दिखा दे, जो शाम दिखा दे। जितना धन हमको दे दे, कितना भी धन दे सकता है,
और कितना भी कम दे सकता है। एक बार एक दो दोस्त गए किसी मॉन्क के पास। मॉन्क यानी साधु, जो बुद्ध भगवान के जो शिष्य हैं उनको मॉन्क बोलते हैं, हिंदी में उनको भिक्षुक बोलते हैं। तो वे लोग संसार से हटके रहते हैं, माया से हटके रहते हैं। तो एक लड़का गया, बोला मेरे बहुत समस्या है जीवन में, ये समस्या है वो है, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ लोग मुझे नफरत करते हैं और मेरे साथ पॉलिटिक्स करते हैं। दूसरे ने कहा मेरा तो धंधा चल रहा है लेकिन बहुत कठिनाई आती है, कोई मेरे पैसे खा गया, कोई ये खा गया, वो खा गया, तो मैं क्या करूं। तो उस सन्यासी ने, मॉन्क ने कहा 1 बॉल ऑफ राइस, बस इतना ही कहा, 1 बॉल ऑफ राइस। अब दोनों की समझ में नहीं आया कि ये क्या कहा उसने। दोनों के सवाल का एक ही जवाब, बॉल ऑफ राइस। तो जब वो काम पे गया अगले दिन, तो उसके दिमाग में बार बार वही हैमर कर रही थी, बॉल ऑफ राइस, बॉल ऑफ राइस, बॉल ऑफ राइस। तो उसने सोचा मुझे ये मॉन्क ने बताया है कि खाना तो एक बॉल ऑफ राइस है, चावल का एक प्याला ही तो खाना है भर के, तो क्यों मैं इनसे लड़ाई करूं, झगड़ा करूं, जो होता है वो होने दो। तो उसने, उसकी अक्ल उसको ठिकाने पे आ गई कि संतोष करना भी एक बहुत बड़ी बात है, उन्नति करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन संतोष उससे भी बड़ी बात है। संतोष करना सबके बस की बात भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा उम्र होने पे आपको जरूर संतोष करना चाहिए। और जो भगवान ने जो दिया वो प्राप्त है, पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो पाप, जो पर्याप्त है, नहीं, जो प्राप्त है, प्राप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। दूसरे ने भी सोच लिया ये कि भाई धंधा कर रहे हो, धंधे में तो ऊपर नीचे होगा ही, मुझे तो एक बॉल ऑफ राइस खाना है। तो दोनों सुधर गए एक ही बात का जवाब में कि भाई आप भी समझ लो, आखिर खाना तो हमको 2 रोटी है, क्यों इससे मारा मारी करना, क्यों तुम चोर बन रहे हो, क्यों कोतवाल बन रहे हो। ना कोई चोर है ना कोई कोतवाल है, सब खड़ा किया गया। झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है, झूठ तो बिल्कुल जब सामने आ जाता है तब फिर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है, ना कोतवाल रहता है ना चोर रहता है। तो ये है, एक लड़का था, बड़ा आलसी था, वो सोया ही रहता था, उसको कुछ भी समझ नहीं आता था कि वो क्या करे। बहुत दिन हो गए, 18 साल का हो गया, 22 साल का हो गया। तो उसके बाप को एक बात दिमाग में आई, उसने लड़के को कहा देख भाई, तेरी शादी करनी है, विवाह करना है, तू 22 साल का हो गया, अभी कुछ कमाई धमाई शुरू कर। तो वो बोला कि जब कमाई होनी हो जाएगी। तो उसके बाप ने कहा मैं तुझे एक चीज बताता हूँ, अपने गांव से 2000 किलोमीटर दूर एक जंगल है, और जंगल में एक वृक्ष है, सबसे निराला वृक्ष है, तुमको उसको देखते ही तुम पहचान जाओगे। और जब वहां जाओगे जंगल में, तो वो वृक्ष देख के उस वृक्ष के नीचे खड्डा करना, तो तुमको सोने की अशर्फियां भरा हुआ एक बहुत बड़ा खजाना मिल जाएगा। लड़के ने कहा ये तो बहुत बहुत ही अच्छा है, मुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बाप ने कहा भाई देखो तुमको जाना पड़ेगा 2000 किलोमीटर,
2000 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, कई महीने लगेंगे, क्योंकि अभी तो ट्रेन तो है नहीं आजकल, ना बस है ना ट्रेन थी उस वक्त। तो तुम जाना उस झाड़ वृक्ष के नीचे, खड्डे खोदना, और वो जो खजाना है उसको लेके आना, और ये जिक्र किसी को मत करना। तो लड़का 2-3 दिन के बाद जरा मन को कड़क करके अपना थोड़ा 4-5 कपड़े लेके, थोड़ा बहुत खर्चा पानी का पैसा लेके निकल गया। अभी निकल गया तो रास्ता बड़ा लंबा था, कई रातें बीच में आई, कई मौसम बीच में आए, कई पहाड़ आए, कई नदी आई, कई गांव आए। तो वो तो लंबी स्टोरी है कि रास्ते में क्या हुआ। लेकिन कई गांव में गया वो, उसने देखा लोग एकदम गरीबी की हालत में जी रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई बिल्कुल काम ही काम कर रहा है, कोई सेठ बन के घूम रहा है, कोई किसान बन के घूम रहा है। वो सब देखते हुए वो चलता गया, जंगल की ओर बढ़ता गया। नदी आई, नाव में बैठ गया, पहाड़ आया तो मुश्किल से चढ़ गया। ऐसे करके 6 महीने के से भी ज्यादा के बाद वो 2000 किलोमीटर पहुंचा। जंगल में जाकर देखा इतनी हरियाली है, और वो वृक्ष इतना निराला, इतना सुंदर वृक्ष, फौरन पहचान गया कि यही वो वृक्ष है। अब उस वृक्ष के नीचे जल्दी जल्दी पहुंचा वो, कि भाई कोई और ना पहुंच जाए। तो वो वृक्ष के पास पहुंचा, और उसने अपने हाथों से खुदाई शुरू की। 4-4 फुट के गड्ढे बना दिए, 6 फुट के गड्ढे बना दिए, लेकिन कुछ नहीं मिला उसको, कोई खजाना नहीं मिला। निराश होकर बैठ गया। ऐसा ही अपनी जिंदगी में भी आप याद रखो, कभी कभी आप बहुत काम करोगे, फल फल कुछ नहीं मिलेगा, और कभी कभी कुछ भी नहीं करोगे और इतना फल मिलेगा, कमाल फल मिलेगा। ये भगवान बड़ा निर्दयी भी है और दयावान भी है। नाच नचे, नाच नचाता है। बच्चों ने गाया ना, जच जिस तरह नाच नचाओ थे मन भाया जी, गुरु जी थारी शरण आयो जी। ये कभी मत सोचना कि भगवान है कि नहीं। देखिए, क्यों नहीं सोचना, भगवान है कि नहीं। आप आइसक्रीम खाने जाते हो, दुकान वाले को बोलते हो भाई मुझे अच्छी से अच्छी आइसक्रीम दे दो, वो देता है बहुत 150 रुपए की आइसक्रीम, आप ले लो। तो क्या आप उसको पूछते हो कि ये तूने दूध से बनाई है कि शक्कर से बनाई है कि रबड़ी से बनाई है? आइसक्रीम देता है, आइसक्रीम आप ले लेते हो, खा लेते हो। ऐसे ही भगवान है। भगवान तो है, उसकी इंक्वायरी क्या करनी है? कण कण में, पल पल में, हर समय फैला हुआ है। तो इतने 6 महीने का सफर करने के बाद उस जंगल में वो पहुंचा। खड्डे खोदने में भी 2 महीने लगे, और उसको ये रियलाइज हुआ कि जिंदगी क्या है। अब जब कुछ भी नहीं मिला तो फिर वहां से वो वापस आया। वापस आने में देखा उसने कि सफर तो फटाफट कट रहा है। जिस सफर को करने में 8 महीने लगे, रिटर्न होने में 4 महीने भी नहीं लग रहे। तो बड़ा जल्दी जल्दी घर आ गया। बाप को बोला क्या तूने मुझे भेजा, उस वृक्ष के नीचे तो कुछ भी नहीं है। तो उसके बाप ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मुझे मालूम था कि उस वृक्ष के नीचे कुछ नहीं है, पर तूने इन 8 महीनों में और 4 महीनों में, 12 महीनों में क्या क्या सीखा ये देख। तो उसने बोला मैंने दुनिया देख ली। 2000 किलोमीटर पैदल चल के गया, जंगल में गया, पहाड़ों में गया, नदी तालाब सब सरोवर के पार गया, और वहां भी जाके खजाना नहीं मिला। तो ये मुझे जिंदगी का जो सबक है वो मिल गया। और फिर आते टाइम में तो 2 महीने में ही आ गया, क्योंकि तुम रोज चलते थे, रोज उस रास्ते पे जाते थे। आते समय जरा भी तुमको डर नहीं लगा,
कुछ ढूंढना नहीं पड़ा और फटाफट तुम आ गए। अब तुम कुछ काम करो। अब तुम, एक स्टोरी तो और भी है, इसके आगे भी है, लेकिन वो फिर मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। लेकिन उस लड़के को अक्ल आ गई। ऐसे ही जिंदगी में आपको ये अक्ल सीखनी है। ये गुरु का दरबार है, यहाँ से ज्ञान पकड़ना है। आपको क्या बनना है मालूम है? लवर ऑफ द विजडम। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लवर ऑफ द विजडम। ज्ञान को, बुद्धिमत्ता को, इंटेलिजेंस को प्यार करो। आप प्यार करोगे तो इंटेलिजेंट बनोगे। जिस चीज को आप प्यार करोगे, आपके अंदर वो चीज घुस जाएगी, उसके अंदर घर कर जाएगी और आप वैसे बन जाओगे। वो लड़का इतना तंदुरुस्त हो गया, जो आलसी था, सदा सोया रहता था, वो 2000 किलोमीटर जाया, गया और आया, और खड्डे खोदे उसने, तो वो मजबूत बन गया और उसके बाप के साथ काम पे लग गया और फिर उसको पैसा भी आ गया। तो ये संत लोग जो कहते हैं, वो बात को सुनो, ध्यान से सुनो और अपने जीवन में उसको उतारने का कोशिश करो। इतना तो जरूर सोच लो, भगवान है और मेरे अंदर अहंकार है। अहंकार क्या चीज है? अहंकार किसको कहते हैं? कर्तापन का भाव, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये समझा, ये ऐसा समझा, ये वैसा समझा, सब कुछ मैंने समझा, मैं ही करता हूं, इसको कहते हैं अहंकार। आप इसमें से निकलो और ये मानो कि कर्ता वही है, करने वाला वही है। इससे आपका बोझ भी हल्का हो जाता है। जो टेंशन है माइंड का, वो निकल जाता है, शरीर के स्नायु ठीक हो जाते हैं और आप बड़े मजे से आराम से, कितनी ही बड़ी मुसीबत आई, कितनी ही बड़ी सिचुएशन आए, उसको आप हैंडल कर लेते हो। अहंकार नहीं है इसलिए। और भगवान आपको क्या दे दे, क्या इनाम में दे दे, भगवान के आगे तो झुकना ही पड़ेगा, झुकता ही रहना चाहिए, मांगते ही रहना चाहिए भगवान से। और दूसरी एक बात ध्यान रखिए, अगर वेल्थ खत्म हो जाए, वेल्थ लुट जाए, तो कुछ नुकसान नहीं है। अगर सेहत कम हो जाए, स्वास्थ्य ठीक ना हो, तो थोड़ा नुकसान है। पैसे खत्म हो जाए, कोई नुकसान नहीं है। स्वास्थ्य खत्म हो जाए तो थोड़ा नुकसान है, लेकिन कैरेक्टर अगर खत्म हो गया तो सब कुछ नुकसान ही नुकसान है। कैरेक्टर का स्ट्रांग बनो, फर्म बनो, फर्म फर्म ऑन योर कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब क्या है? वासना से दूर, लालच से दूर, क्रोध से दूर, यही सत्संग है। गुरुओं के चरणों छूना, उसके गुण गाना, ये तो है, बड़ी बात है, लेकिन अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना, अपनी ऐंठ को तोड़ना, अपने अहंकार को मिटाना, अभिमान नहीं करना, ये सब सज्जन पुरुष का काम है। आप उसको भले सत्संगी का हो, चाहे सज्जन पुरुष का हो। और एक बात आपको बताऊं, अगर आपके अंदर अच्छे गुण हैं तो देवता भी आपके दर्शन करने आएंगे। देवता धरती पे आएंगे कि भाई ऐसा कौन सा इंसान है जिसके अंदर ये गुण है। जब ये गुण आपके अंदर उतर जाएंगे, तब फिर आपको दुनिया इतनी हल्की लगेगी, उसका कोई भी टेंशन आपको होगा नहीं। और दूसरा, अपना प्रयत्न कभी मत छोड़ो, धीरज कभी मत छोड़ो। एक बहुत सुंदर बात है, एक बड़ा मोटा मेंढक था, एक बड़ा मोटा मेंढक था और एक छोटा दुबला पतला मेंढक था। दोनों दोस्त थे, खूब खाते पीते थे, मस्ती में रहते थे, पर पतले वाला पतला ही रहा और मोटे वाला मोटा होता गया।
ऐसे करते हुए उनको खेलते कूदते जंगल में, तालाब के किनारे कई साल हो गए। फिर एक दिन क्या हुआ, वो लोग थोड़ा आगे चले गए शहर की तरफ, तो एक बाल्टी दिखी उनको। बाल्टी में क्या था ये नहीं मालूम। अब उनको एक जिज्ञासा हुई कि बाल्टी में क्या है, तो मोटे वाले ने कहा, अभी मैं देखता हूँ इसमें क्या है। छोटे वाले ने कहा कि मैं देखता हूँ इसमें क्या है। तो बाल्टी जरा बड़ी थी, मोटे वाले ने कूदी मारी तो बाल्टी के किनारे तक पहुंच गया। फिर छोटे वाले ने कूदी मारी तो बाल्टी के किनारे तक पहुंच गया। फिर दूसरी बार जब उसने कूदी मारी मोटे वाले ने, तो वो बाल्टी में जाके गिर गया, और पीछे पीछे छोटा वाला भी कूद गया उसमें। दोनों मेंढक जो है बाल्टी में गिर गए। और बाल्टी में क्या था? बाल्टी में दूध भरा हुआ था। अब मेंढक तो पानी में तो तैर तैर लेता है, मेंढक सांस भी ले सकता है। तो दोनों तैरते रहे पानी में नहीं, दूध में। दूध में तैरते गए तैरते गए तैरते गए, शाम हो गई। निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिला, कोई आया ही नहीं उनको निकालने के लिए। थकावट होने लगी, निराशा होने लगी। अब कैसे बाहर निकलेंगे? अब तो मौत हो जाएगी, इस दूध में डूब के मर जाएंगे। छोटे वाले ने कहा, नहीं भाई नहीं होगा, कुछ ना कुछ भगवान की तरफ से मदद आएगी। बड़े वाले ने कहा, अब तो शाम हो गई, अब तो रात हो गई, अब तो जिंदगी पूरी हो गई। तो उसने क्या हुआ, वो थक गया, वो हार गया, तो वो दूध में डूब गया और डूब के मर गया। वो मोटे वाला मेंढक मर गया। लेकिन छोटे वाला जो मेंढक था, छोटे वाला मतलब पतले वाला, वो थोड़ा तैरता रहा तैरता रहा तैरता रहा। तो जब चंद्रमा उगा, ठंडक हो गई, तो वो दूध में से मक्खन निकल गया। क्योंकि उसमें दो मेंढक जो तैर रहे थे, तो मेंढक वो के तैरने की वजह से और ठंडक की वजह से वो मक्खन बन गया, और मक्खन का पिंड ऊपर आ गया, और उस पिंड के ऊपर बैठ के वो मेंढक कूद गया बाहर। धैर्य रखा उसने। बड़े वाले ने धैर्य नहीं रखा, तो थक गया, निराश हो गया। आप इस जिंदगी में कभी डरो मत। कुछ नहीं है, पैसे का कोई मोल नहीं है। पैसे से आप कुछ नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, कुछ साड़ियां खरीद लो, कोई गहने खरीद लो, कुछ दागिने खरीद लो, लेकिन ये जिंदगी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। अच्छा स्वभाव पैसे से नहीं खरीद सकते। अच्छा स्वभाव तो संत के दरबार में जाने से ही प्राप्त होता है, संत की बातें सुनने से प्राप्त होता है। जैसे वन बॉल ऑफ राइस, समझ गया वो कि अभी जिंदगी में मुझे खाली चाहिए तो एक बॉल ऑफ राइस ही। फिर मैं क्यों इतनी लड़ाई करूं, क्यों इतना झगड़ा करूं, क्यों इतना अहंकार करूं? तो आपको भी समझना है भाई, अपनी प्रोग्रेस भी होगी खूब। भगवान अपने को बहुत गोल्डन डेज भी दिखाएगा। संसार में आप चारों तरफ, सब तरफ घूम के आ गए, स्विट्जरलैंड घूम के आ गए, पेरिस घूम के आ गए, थाईलैंड घूम के आ गए, सब जगह आप जाके आ गए। आपने आप तो चारावाक के थ्योरी पे चल रहे हो। चारावाक के तो क्या कहता, खाओ पियो मौज करो, कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। ये तो दुनिया है, इसमें जितना आप कमाओ खाओ पियो मौज करो। और वो ये भी कहता है कि खुद कमा नहीं सको, दूसरे से लेके खा जाओ। आज के जमाने में तो मैं देख रहा हूँ यही हो रहा है। जो लोग बड़े से बड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े हवाई जहाजों में बैठ रहे हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जा रहे हैं, वो सब बैंकों के पैसे से जा रहे हैं, उधार के पैसे से जा रहे हैं, एंड दे आर नॉट बॉदर टू रिटर्न द मनी।
उनको किसी का प्रोटेक्शन है, पैसा ले और खा जाओ, पैसा ले और खा जाओ। हमारे देश में जो बड़े बड़े आदमी हैं, इनके ऊपर लाखों और करोड़ों रुपए का कर्ज हो गया है, फिर भी वो बड़ी बड़ी मोटरों में घूम रहे हैं और विलायत में घूम रहे हैं और स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। गरीबों को खाली नाम के लिए 1000 रुपया, 5000 रुपया, 2000 रुपया दे दिया, वो भी क्या पता दिया कि नहीं दिया। तो छोड़ो इस बात को। तो खैर, पैसा जब आएगा तो तेरे को पास इतना पैसा आएगा कि तू सबको मदद भी कर सकता है, कुछ भला भी कर सकता है। कई लोगों ने, देखो सरदार पटेल रहे, 700 करोड़, 700 रुपए से, सिर्फ 700 रुपए थे उसके अकाउंट में, और उस 700 रुपए अकाउंट में रखने वाले को कि आज मूर्ति बनी है 2200 करोड़ रुपए की। तो जो सादगी से जीवन जीता है उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। जो इतने बड़े आदमी हैं सब सादगी में जीते हैं। वो बोलते हैं हमको पैसे का करना क्या है, 2 वक्त की रोटी खानी है और गरीबों की मदद करनी है, जितना हो सके कर लो भाई। तो ये उस लड़के ने भी जिंदगी का सबक सीख लिया। पैदल चल के गया 2000 किलोमीटर और जंगल में खड्डे खोदे, कुछ भी नहीं मिला। फिर वापस आके सुधर गया, सुधर इतना गया कि बड़ा अमीर आदमी बन गया वो। तो ये तो आपने कई बार अपनी मम्मी डैडी से कहानी सुनी होगी, ऐसे गरीब हो गया, ऐसे अमीर हो गया, ऐसे गरीब हो गया। हो जाता है ऐसे। लाइफ बड़ी मजेदार है, और जब तक ये अप एंड डाउन नहीं होगा तब तक आपको क्या लाइफ का मजा ही क्या है। आज देखो, आज वर्ल्ड मैरिज डे है, आज वर्ल्ड मैरिज डे है। आप मैरिड हो ना? मैरिड हो तो अपनी वाइफ के साथ कैसे रहना है? जो डब्ल्यू होता है ना, डब्ल्यू ऊपर से शुरू होता है, बीच में थोड़ा उठता है, फिर ऐसे जाके ऊपर जाता है। ऐसे ही शादी के टाइम पीक होता है, फिर धीरे धीरे बच्चे पैदा होते हैं और मुसीबतें आती हैं तो ग्राफ नीचे जाता है, और फिर बच्चे लोग स्टेबल हो जाते हैं, कमाने लग जाते हैं, उनका विवाह का टाइम आता है, थोड़ा पति पत्नी में फिर से कुछ आता है। तो वो डब्ल्यू में जो ऊपर आता है ना, बीच वाला झंडा, ऐसे वो ऊपर आता है प्यार, फिर थोड़ा नीचे जाता है, बहुएं आती हैं और पोता पोती होते हैं, ये होता है, ये सब झगड़ा शुरू हो जाता है। पहले तो झंझट और फिर झगड़ा। ये हमारे गृहस्थ लोगों का हाल है। पहले तो हमको झंझट सहन करने पड़ते हैं, फिर झगड़ा सहन करना पड़ता है। ये सब होने के बाद फिर डब्लू का वो जो दूसरा डंडा है ऊपर जाता है, तब लाइफ एंड हो जाती है, फिर से वो ऊपर पहुंच जाते हैं, पति पत्नी का प्यार फिर से सही बन जाता है। मुझसे किसी ने पूछा, भाई मैं मैरिड हूं, मैं क्या करूं, मैं पत्नी को कैसे खुश रखूं? मैंने कहा भाई देखो, मेरा तो खुश करने का तरीका एक ही है, जो वो बोले वो मान लो। अगर वो रात को दिन कहती है तो दिन मान लो, और कुछ मांगती है तो लाके दे दो। बहस नहीं करना, उनको समझाना नहीं, सिखाना नहीं, वो सीखेगी नहीं। उसको जो चाहिए वो तो चाहिए ही। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सुबह उठो, हाथ जोड़ लो, राम 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 राम, आज का दिन कैसा है, क्या चाहिए तुझको? आज का दिन तो कोई खास नहीं है। एक शोरूम पे एक साड़ी आई है, वो मुझको खरीदने का मन है। अच्छा, तुझे दिवाली पे दिलाएंगे। दिवाली तो अभी 4 महीना बाकी है। निकल यहाँ से। तो उसको बोलो ये साड़ी बहुत महंगी है, मैं दिवाली पे लाके दूंगा, जब तक ये
2000 की साड़ी पे काम चला। कुछ ना कुछ तो आपको हर महीने उसको लाके देना ही पड़ेगा। अगर आपने शादी की है तो शादी करने का मतलब अभी तू पत्नी का गुलाम हो गया, ये बात को याद रखेगा, वो सुखी रहेगा। सत्संग में जैसे आने वाला अभिमान नहीं करेगा, सेवा करेगा, तो सुखी रहेगा। मैं थोड़ा मजाक के टोन में बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है। एक पत्नी को पूछा कि तू कैसे खुश रहेगी, तो वो यही बोली कि मेरे को जो चीज चाहिए मेरा पति ला के देता है, तो मैं खुश हूँ, आराम से हूँ। और मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, मेरी सेवा करते हैं। अगर आपका बच्चा आपकी सेवा कर रहा है, तो आप बहुत भाग्यवान हो। आपका बच्चा अगर आपका ख्याल रख रहा है, आपके बीमार होने का ख्याल रख रहा है, आपके खाने पीने का ख्याल रख रहा है, आपको इज्जत दे रहा है, इससे बड़ी बात दुनिया में और कोई नहीं है। नहीं तो बच्चे पुराने जन्म का बदला लेने आते हैं। पुराने जमाने में आपने जो कर्जा लिया था ना, जिससे लिया था, वो आपका बेटा बन के आ जाता है और फिर आपको लूटता है, आपको सताता है, कष्ट देता है। एक बात आप ध्यान रखिए, गुरु बार बार मत बनाइए। पहली बात तो बनाइए ही मत। बनाओ तो ऐसा बनाओ कि जो फिर कभी साथ न छूटे। उस दिन मैंने पिताजी के जन्मदिन के दिन बताया आपको, गुरु की जात और आपकी जात सेम है, खाली आकार में फर्क है। वो सागर है, तुम बूंद हो। बूंद भी पानी है, सागर भी पानी है। और लव द विजडम, विजडम को प्यार करो, किताबें पढ़ो, अच्छे आदमी की बातें सुनो, महापुरुषों की किताबें पढ़ो, उनकी जीवनी पढ़ो। देखो उन्होंने कितना दुख सहा है। अब्दुल कलाम न्यूज़पेपर डालता था हर घर में, और पहला जो उन्होंने सैटेलाइट छोड़ा वो तो उल्टा होकर समुद्र में गिर गया। समुद्र में गिर गया। उस समय का जो मिनिस्टर था उसने कहा कोई बात नहीं, तुम फिर से ही सैटेलाइट बनाओ। सेकेंड टाइम वो सैटेलाइट ऊपर पहुंच गया। कोशिश कभी छोड़ना नहीं, करते ही रहना। कुछ नहीं भी आए तो कोशिश करते रहना। आए तो बहुत अच्छा है। आने के लिए आपको गुरुकुल जाना पड़ेगा, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। दूसरा, आप एक बात सीख लो, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आप अपने आप को गरीब समझते हो, तो आपके पास एक चीज है, सबसे कीमती चीज है, वो है मस्का लगाना, चमचागिरी करना। ये लोग चमचागिरी को बहुत बुरा मानते हैं, पर उतनी बुरी चीज नहीं है वो। उससे चम्मच के बिना दाल नहीं गलती है। दाल के बिना दाल पकती नहीं है, लेकिन चम्मच तो उसमें मारना ही पड़ता है। तो इस बात में शर्माओ मत। कोई गुरु है, अगर किसी को गुरु माना है, उसके पास ले जाओ अपनी समस्या, कोई ना कोई हल जरूर बता देगा वो। और गुरु तो वो है जो दिल की बात को पहचान ले, बिना कहे ही आपको सॉल्यूशन बता दे। मैं तो ऐसा कोशिश करता हूँ। आपको कहने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आ गई और आप ये सॉल्यूशन उसका ले लो।
लेना नहीं लेना आपके हाथ की बात है। ये तो आपका अहंकार है, आपका अभिमान है, आप लोगे कि नहीं लोगे। तो ये समझ जो नया लगा है, इसमें उम्मीद है कि अच्छे से अच्छे काम होंगे, प्रोग्रेस होगी, खूब सब लोग आगे बढ़ेंगे और कोरोना से सेफ रहेंगे। कुछ 2-4 लोगों को कोरोना हुआ, असावधानी की वजह से हुआ, कोई 1-2 जना गुजर भी गया। क्योंकि ये कोरोना है, बड़ा अजीब सी बीमारी है। ये हो जाए तो कोई बात नहीं है, नहीं हो जाए तो भी ये पकड़ लेती है कभी कभी। इसलिए बहुत ज्यादा मीटिंगों में मत जाओ, बहुत ज्यादा मॉल में मत जाओ, आराम से घर में अपना, घर में जो पकाओ, जो पत्नी पकाए, जो बहन पकाए, वो खाओ, थोड़ा संतोष रखो। सत्संग में हर रविवार को या शनिवार को जब भी जूम चले, जूम पे आप झूमते हुए आओ, नाचो गाओ मजा करो। हमारे को तो हमारे गुरु ने कभी ये नहीं कहा कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। वो जिसका काम है वो बेकार की बातें करते हैं, आपको चरखे चढ़ा देते हैं और खुद वैसा वो काम करते हैं। हो सके तो एक उपवास करो, सुबह उठते माता पिता के चरण छुओ, हो सके तो रात को भी चरण छू के सो, थोड़े दबा के सो, 2 मिनट, 2 मिनट के लिए दबाओ बस। 2 मिनट के दबाने से आपको आशीर्वाद इतना बड़ा मिलेगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो नए संवत में आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बच्चों को प्यार। और बच्चे लोग जरा थोड़ा समझ जाओ, आजकल के बच्चे किसी बात को सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। कोई बात नहीं है, थोड़ी सी सत्संग का सम्मान करो और उसकी बात मानो, अपने हाथों से काम करो। थोड़ा काम अपने हाथों से जरूर करो, भले आपके पास 4 नौकर हो, लेकिन अपने हाथों से जरूर काम करो। सेहत अच्छी रहेगी, सेहत अच्छी रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए बादाम पिस्ता खाओ, दूध पियो, फल खाओ और घर का खाना खाओ। एक बुढ़ा है 123 साल का, 123 साल का बुढ़ा है, उसका इंटरव्यू अभी कल हुआ। तो उसको पूछा तू क्या खाता है, बोला मैं तो भाई 2 रोटी और दाल, लंच खाता नहीं हूँ, सुबह दूध पीता हूँ, रात को 2 रोटी और दाल खाता हूँ, थोड़ा घूमने जाता हूँ और थोड़ा सा योगा करता हूँ। क्या करता है वो योगा, पैरों को ऊपर लेके पीछे पीछे लगाता है, पैरों को पीछे लगाता है। वो सिंपल कपड़े पहनता है, एक धोती और एक कमीज, और 123 साल का हो गया, बिल्कुल तंदुरुस्त है। कम 75 साल का आदमी दिखता है वो। आप भी ऐसी प्रेरणा लो कि भाई कचरा नहीं खाने का, जंक फूड नहीं खाने का। खा लिया, अभी आपकी उम्र थी जब खा लिया, अब छोड़ो, अब क्या खाने का है। अब तो बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, दूध पियो और 1 टाइम चाय पी लो, 2 टाइम चाय पी लो। पेट साफ रखो, पेट आपका साफ होना चाहिए। पेट अगर साफ नहीं होता है तो उसके लिए ग्रीन सिग्नल ले लो, ग्रीन सिग्नल दे के पेट साफ करो। और कभी कभी जब डकारे आए 10-40 खा लो। ये सब मामूली छोटी छोटी दवाइयां हैं, कोई बड़ी दवाइयां नहीं है ये। इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, एंटासिड की गोली खा लो। तो और कंट्रोल में रखो अपने आप को, जितना हो सके उतना खाने पे कंट्रोल रखो। जैसा विचार होते हैं ना दिमाग में जाते हैं, ऐसे खाना पेट में जाता है। शरीर के लिए आहार और दिमाग के लिए विचार। विचार अच्छे आदमी के पास बैठो। एक स्त्री ने मुझे बताया, हम लोग तो दोपहर में मीटिंग करती हैं,
तेरे घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ। ये औरतों का शौक है ये। अपने यहाँ भी पहले थी एक दो औरतें ऐसी, आज तक भी वो सबको फोन कर करके क्या क्या बोलती है पता नहीं। बिल्कुल दिमाग खराब हो गया, कोई उसका लेना नहीं देना नहीं, कोई मतलब नहीं। और उसने क्या बीड़ा उठाया है, सबको फोन करने का, सबको फोन करने का। सुना क्या तूने, सुना क्या, सुना भाई, क्या है तेरे पास सुनाने के लिए? हमको तो सुना, सबको सुनाती है तो हमको तो सुना। तो ऐसे भी औरतें हैं भाई, संसार में सब तरह के लोग हैं। उनको क्या मजा आता है, उनको ये संतोष मिलता है हम किसी का घर बिगाड़ें, किसी का उल्टा सीधा हो, किसी की बदनामी हो, उसके लिए ही वो प्रयत्नशील रहते हैं। कभी कभी तो खाना भी नहीं खाते वो, दोपहर में खाने की जगह में चुगली खाते हैं। तो ये चुगली खाना आप छोड़ दो। ऐसी औरत को आप बोल दो, भाई जो तेरे पास खबर है तू अपने पास ही रख, हमने तो सुनी नहीं कहीं से, तेरे मुंह से सुन रहे हैं। तेरे पास है कोई प्रूफ, है कोई ऐसी जिसका तू बदनामी कर रही है, तेरे कोई है? कोई नहीं है, फिर क्यों बदनामी कर रही है? किसी को जाके तुमने गुरु बना लिया, अब समझ में आ गया गुरु किसको कहते हैं। ये शांति से काम लो, जितना हो सके उतना धीरे से काम लो, धैर्य से काम लो। महाराज जी की भक्ति प्रकाश पढ़ते हो तो उसमें लिखा है, ईर्ष्या द्वेष पैशुन ये तो सबसे बड़ा जहर है, और पाप कर्म मत करो। जबकि नरसिंह जी ने कहा है कि नरसिंह जी के सदगुरु साईं दिया अमीरस पे है, कि आपको राम का नाम ऐसा दिया है कि एक बूंद सागर में मिल गई, क्या रे करेगा ये हमरा है। अगर आपसे कोई गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं है, आप तो समुद्र में मिल जाओगे, बूंद बूंद समुद्र में जाके मिल जाएगी, फिर कहाँ मिलने वाली है वो, यमराज ढूंढते रह जाएगा। क्या पाप और क्या पुण्य। आपने पाप भी किए तो भी पुण्य है, और पुण्य भी है पाप है, क्योंकि हम तो इंसान हैं, ग्रस्त लोग हैं, संसार में रहने वाले लोग हैं, विकारों में जीते हैं। तो दिया है भगवान ने, नरसिंह मेहता ने कहा है कि साईं सदगुरु साईं दिया अमीरस प्या है, एक बूंद सागर में मिल गई, क्या रे करेगा यमराई जिन्होंने मन मार लिया। मन को मार लो, जितना जल्दी हो सके। इसको मत दौड़ाओ, मन को मार लो और अपनी औकात में रहो, अपनी औकात को याद रखो। जब कोई प्लेयर अपनी औकात से बाहर जाके कुछ मारने का कोशिश करता है ना, तो आउट हो जाता है। अपनी औकात को पहचानो आप, भाई मेरी ये औकात है, मैं इतना कर सकता हूँ, उतना आप करके शांत हो जाओ, आराम से अपना रिलैक्स हो जाओ। बच्चों को भी यही सिखाओ। आज का प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। आशा है आप लोग को अच्छा लगा होगा।